हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टीचिंग लाइन पे। दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक हम लोग आज देखेंगे जो कि यूपी टीईटी 2026 एग्ज़ाम के लिए हम लोग यह कर रहे हैं। तो आप लोग याद रखना कि जो हिंदी का टॉपिक है ये सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीईटी के लिए हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे टीईटी के एग्ज़ाम के लिए यह कोई भी एग्ज़ाम इसको पढ़कर दे सकता है। तो चलिए हम लोग इसमें देखेंगे आज कि ऋण और यौगिक और योग ऋण के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक ना। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे वीडियो है कि यहाँ से एक नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिएगा, हम लोग यहाँ से प्रश्न करते हैं और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद गलती मत करिएगा, ठीक ना। देखिएगा, यहाँ से पूछा जाता है कि शब्द की परिभाषा। सबसे पहले तो शब्द की परिभाषा क्या होती है? वह स्वतंत्र सार्थक इकाई या समूह जो एक या एक से अधिक वर्णों से अक्षरों से मिलकर बना होता है, जिसका कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, वे वस्तु, भाव, क्रिया या किसी गुण का बोध करा सके, वह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। इतनी बातें आप लोग याद रखना। उसके बाद उदाहरण में देखिएगा, एक वर्ण से बने शब्द। जैसे एक वर्ण में क्या होता है? न, ठीक ना। न जो है एक ही वर्ण है, एक ही अक्षर है। यहाँ पे न का मतलब हुआ हमारा क्या? नहीं। व का अर्थ हुआ हमारा क्या? और, ठीक ना। तो यह जो एक ही वर्ण, इसमें से कोई शब्द नहीं बन रहा है। अनेक वर्ण से अगर मिला के हम बनाते हैं तो जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कुत्ता, उसके बाद शेर, कमल, नयन, किताब, फूल, चलना, यह सभी क्या अनेक वर्णों से मिलकर बना है, तो यह एक शब्द बन गया है, ठीक ना। तो इसको आप लोग याद रखना, इतनी बातें। उसके बाद आता है हमारा शब्द भेद। क्या आता है हमारा? शब्द भेद। शब्द भेद कितने होते हैं इसको भी आपको याद रखना होगा। तो यह देखिएगा, हमारा जो आता है व्युत्पत्ति बनावट के आधार पर जो होता है शब्द भेद, ठीक ना। जो व्युत्पत्ति जो होता है हमारा बनावट के आधार पर, यह शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके? 3 प्रकार के होते हैं। तो उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिएगा, पहला जो आता है हमारा ऋण होता है। क्या होता है? ऋण होता है। उसके बाद यौगिक होता है, उसके बाद योग ऋण होता है, ठीक ना। तो देखिएगा, पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऋण। ऐसे जो शब्द होते हैं जिन्हें खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता और जो परंपरा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के प्रयोग होते आ रहे हैं। तो यह आपको याद ना कि जब ऋण जो वो शब्द होते हैं, ऐसे जो शब्द होते हैं जिनका हम खंड कर दें, तोड़ दें उसको, तो वहाँ पे कोई अर्थ उसका नहीं निकलता है, ठीक ना। उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो वैसे जो शब्द होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? ऋण शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा दिया है नाक, ठीक ना। नाक दिया, अगर हम नाक को तोड़ देंगे तो यहाँ पे ना और प्लस यहाँ पे क, इसको अलग अलग कर देंगे तो कोई अर्थ, इन सार्थक, इन वर्णों का कोई अर्थ नहीं निकलता है ना। तो इसमें यही कहा गया है कि कोई सार्थक, यहाँ पे जब कोई वर्ण को खंड कर दिया जाए तो कोई उसका विशेष अर्थ नहीं निकलता है। तो इसको आप लोग याद रखना। इतनी बातें यहाँ पे जैसे दिया है नाक, हाथ, घोड़ा, घर आदि, ये क्या है? हमारे सभी क्या हो जाएंगे? ऋण शब्द, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे। उसके बाद आता है हमारा यौगिक। यौगिक की बात की जाए तो यौगिक जो होता है, जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं, वे यौगिक कहलाते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पे सार्थक जो शब्द होते हैं उसके मेल से बना है। यहाँ पे जैसे लिखा है देवालय, तो यहाँ पर अगर इसका हम खंड करेंगे तो क्या होगा? देव प्लस आलय, ठीक ना। इसका देखिएगा हम खंड किए तो यहाँ पे एक शब्द बन रहा है देव और इसका आलय, ठीक ना। तो यह हमारा क्या होगा? इसका कोई भी हमारा अर्थ जो निकलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जब अर्थ निकलेगा तो यहाँ पे हमारा कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बना? देवालय। उसके बाद जैसे देखिएगा राजपुरुष, इसका हम खड़े तो राज प्लस पुरुष इसको मिलाएंगे, ये हमारा क्या? राज और पुरुष का कोई अर्थ होगा। हिमालय, हिमालय का भी अर्थ होगा और हिम प्लस आलय हो जाएगा। वहाँ पे देवदूत, देवदूत का बात की जाए तो देव प्लस दूत आदि, ये सभी जो शब्द हैं वो दो शब्द सार्थक शब्दों से मेल से बने हैं। यह आप इतनी बातें याद रखना, यहाँ पे दो शब्दों के मेल से बने हैं, तो ये हमारा यौगिक शब्द कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा, देखिएगा, योग ऋण। क्या आता है हमारा? योग ऋण आता है। तो योग ऋण में क्या होता है कि वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन उनका सामान्य जो अर्थ न होकर वह विशेष अर्थ देते हैं। मतलब यह जैसे कोई भी शब्द अगर उसका मतलब एक अधिक सार्थक शब्दों से मेल से बनेंगे, लेकिन उनका जो अर्थ होगा वह अपने अर्थ न देकर वह अलग एक अर्थ देंगे, तो वहाँ पे हमारा होता है क्या? योग ऋण होता है। जैसे पंकज, दशानन आदि, ये जो है पंकज की बात की जाए तो पंकज, पंकज, यहाँ पे देखिएगा पंख प्लस ज है तो यह पंख का अर्थ होता है कीचड़ में, या ज का मतलब होता है उत्पन्न होने वाला। तो यहाँ पे जो सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर यह कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है। इतनी बातें याद रखना। वैसे ही अतः पंकज शब्द क्या हो गया? हमारा योग रूढ़ हो गया। इसी प्रकार जो हमारा आता है, इसी प्रकार जो आता है हमारा
10, ठीक ना, 10 यहाँ पे आनन, ठीक ना, 10 आनन। यहाँ पे क्या हुआ, आने वाला जो हमारा रावण के अर्थ में यहाँ प्रसिद्ध हो गया है, ठीक ना। दशानन यहाँ पे हमारा क्या हो गया, रावण के रूप में। उसी तरह देखिएगा पीताम्बर, जैसे पीताम्बर क्या अर्थ होता है, पीला वस्त्र, ठीक ना। लेकिन पीला वस्त्र की बात की जाए तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पीला पीताम्बर का अर्थ हो जाएगा, बहुब्रीहि समाज से हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है भगवान कृष्ण की बात यहाँ पे हो रहा है। लंबोदर, लंबोदर की बात जिसका लंबा उदर हो, ठीक ना, तो यहाँ पे भगवान गणेश की बात हो जा रही है। तो यहाँ पे जो क्या हो रहा है कि यहाँ पे अलग एक अर्थ दे देता है, ये हमारा क्या होता है, योग ऋण होता है। तो इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। ये एक छोटा सा टॉपिक था, हम लोग इसके लिए हम लोग करते रहेंगे। तो आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी क्लास आपको यहाँ पे मिलती रहेगी।